Namaskar everyone. This is Dr. Sunil Kumar Upadhyay from Jabalpur MP, presenting my video for Sanskrit and Hindi educator as I have higher qualification in both the subject Sanskrit and Hindi. Today I am presenting a common topic. The topic name is समास, जिसे कंपाउंड भी कहा जाता है. समास, दिस इज़ अ कॉमन टॉपिक बट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन संस्कृत एंड हिंदी ग्रामर बोथ. तो जब हम सबसे पहले समास की बात करते हैं तो ये प्रश्न उठता है, समास किसे कहते हैं. स्टूडेंट्स, अनेक प्रकार के लंबे वर्ड्स होते हैं. उन अनेक प्रकार के लंबे पदों को या दीर्घ पदों को संक्षेप में लिखने, बोलने या पढ़ने की प्रक्रिया को समास कहते हैं. अगर हम इसका संस्कृत व्युत्पत्ति देखें तो समशनम इति समासः. समसन अर्थात शॉर्ट में, अर्थात संक्षेप में कर्म. जैसे हमने कहा माता और पिता, तो इसे हम संक्षेप में कहते हैं माता पिता. यदि एक उदाहरण लें, चार भुजाएं हैं जिसकी, तो इसे हम संक्षेप में कैसे कहेंगे? चतुर्भुज, अर्थात भगवान गणेश. तो अब हम इसके प्रकार देखेंगे. तो जब हम इसके प्रकार समझेंगे तो उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि समास किसे कहते हैं. तो सबसे पहले मैं किसका सूत्र बताना चाहूँगा. देयर इज़ अ फॉर्मूला हाउ टू लर्न द नेम ऑफ डिफरेंट समास और कंपाउंड इन हिंदी, बिकॉज द थिंग इज़ टोटली बेस्ड ऑन formula. If you learn through formula, it will easy to remember for you. तो पहला इसका जो फॉर्मूला है KTADBD, अर्थात के से मैंने बताऊंगा कर्मधारय समास. कर्मधारय समास अर्थात ऐसे समास जिनके पदों में विशेषण और विशेष्य संबंध होता है. जैसे नील कमल, नीला है जो कमल. तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि विशेषण किसे कहते हैं? विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और विशेष्य अर्थात जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है उसे विशेष्य कहते हैं. तो नील कमल, तो नील क्या है? विशेषण, और कमल क्या है यहाँ पर? विशेष्य. इसी प्रकार जैसे और हम सामान्य उदाहरण लें, काली गाय. काली यहाँ पर क्या है? विशेषण, और गाय क्या है? विशेष्य. तो अर्थात ऐसे पद जिनमें विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, उन्हें, इन पदों को जहाँ पर विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, उन पदों को कर्मधारय समास कहते हैं. इसके पश्चात टी, जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया था, फॉर्मूला बताया था, उसके नाम याद रखने का, KTADBD. तो टी से आप ध्यान रखें तत्पुरुष समास. तत्पुरुष समास वह समास है जिसके पदों में आपस में संबंध होता है, और वह संबंध द्वितीया से लेकर सप्तमी अर्थात अधिकरण विभक्ति के प्रयोग द्वारा प्रकट होता है, और जिसमें एक पद प्रधान होता है और दूसरा पद गौण होता है. जैसे उदाहरण के लिए हम एक सामान्य उदाहरण दें, राष्ट्रपिता अर्थात राष्ट्र का पिता. जैसे यहाँ पर कौन सी विभक्ति आई है? का शब्द, का विभक्ति का प्रयोग हुआ है. यहाँ पर का परसर्ग है, षष्ठी विभक्ति, जिसे संबंधित कारक भी कहा जाता है. तो इसी प्रकार जैसे हम कहें राजपुत्र, किसका पुत्र? राजा का पुत्र. तो दो या दो से अधिक पदों में जो संबंध होता है और जिसकी विभक्ति द्वितीया से, इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग नहीं होता. इसमें विभक्ति कर्म कारक अर्थात द्वितीया विभक्ति से लेके अधिकारण कारक अर्थात सप्तमी तक होगी. विभक्ति आपने पढ़ी होंगी या फिर मैं आगे बताऊंगा. जैसे आप सभी ने पढ़ा है कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये सब विभक्ति या परसर्ग हैं, कारक चिन्ह हैं.
तो इसी प्रकार के और भी उदाहरण हैं, राष्ट्रपिता, राष्ट्रपति, राजपुत्र, ऐसे जहाँ पर काके की और अनेक अन्य संबंधवाचक शब्दों का प्रयोग होता है। तो और तीसरा जो समास है वो है अव्ययी भाव समास, KTA। तो ए से आप याद रखेंगे अव्ययी भाव समास। तो अव्यय क्या है? अव्ययी भाव समास समझने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या समझना पड़ेगा कि अव्यय क्या है। अव्यय ऐसे शब्द हैं जो कि लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि के अनुसार जो शब्द व्यय नहीं होते अर्थात खर्च नहीं होते अर्थात बदलते नहीं हैं, ऐसे शब्दों को अव्यय कहते हैं। और जिस समास में प्रथम शब्द, प्रथम पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे हमने कहा यथाशक्ति, प्रतिदिन, यथाज्ञा, आजीवन, भरपेट, इन सब में जो प्रारंभ के जो पद हैं वो क्या हैं? अव्यय हैं। तो ऐसे पदों को अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो KTA। फिर अगला समास है द्विगु समास। द्विगु समास में आप ध्यान रखेंगे द्विगु समास का जो प्रथम पद है वो संख्यावाचक होता है। प्रथम पद द्विगु समास में हमेशा संख्यावाचक होता है। जैसे हमने कहा त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। संस्कृत में कहें त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः इति त्रिभुवनम। नवरत्नम, नवानाम रत्नानाम समाहारः इति रत्नम, इति नवरत्नम, अर्थात 9 रत्नों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। मतलब जहाँ पर प्रथम पद संख्यावाचक होता है उसे। और इस समास में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि आगे जाके जब मैं आपको बहुव्रीहि समास समझाऊंगा तो आपको कहीं ना कहीं बहुव्रीहि समास में और द्विगु समास में आपको विरोधाभास होगा। तो उसको मैं आगे उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करूंगा कि कैसे हम द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। क्योंकि कुछ उदाहरण आपको द्विगु समास के ऐसे लगेंगे कि ये बहुव्रीहि समास है। तो इसके लिए मैं आपको आगे बहुव्रीहि समास के बारे में बताना चाहता हूँ कि इस समास में आए हुए पद, इस समास में जो पद होते हैं वो किसी तीसरे का अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे मैंने बताया लंबोदर, लंबा है उदर अर्थात पेट जिनका, अर्थात भगवान गणेश। यहाँ पूरे उदाहरण में, पूरे समास में कहीं गणेश भगवान का नाम नहीं दिख रहा, लेकिन हमको तीसरा अर्थ निकालना पड़ता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब जैसे मैं एक उदाहरण दूं, दशानन, 10 हैं सिर जिसके। तो अभी आप प्रश्न उठाएंगे कि सर ने तो कहा था कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो वो द्विगु समास होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ अगर हम कहते हैं दशानन, अगर हम कहते हैं दशानन मतलब 10 सिर, तो वो द्विगु समास होगा। लेकिन हम कहते हैं दशानन अर्थात 10 हैं सिर जिसके, अर्थात रावण, तो तीसरा अर्थ निकल रहा है, इसीलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। फिर ऐसे ही हम कहें त्रिनेत्र, तो अगर हम त्रिनेत्र कहते हैं, त्रिनेत्र अर्थात 3 नेत्र, तब वो द्विगु समास हो जाएगा, संख्यावाचक। लेकिन अगर हम कहें त्रिनेत्र अर्थात 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात भगवान शिव, तो उस स्थिति में ये क्या होगा? उस स्थिति में यह बहुव्रीहि समास होगा। अब मैंने आपको कितने उदाहरण, कितने प्रकार आपको बता चुका? मैंने आपको बता चुका कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, और सबसे अंतिम या लास्ट जो आता है वो है द्वंद्व समास। हम कहते हैं ना द्वंद्व युद्ध हो रहा है, द्वंद्व युद्ध मतलब 2 समान लोगों में युद्ध हो रहा है,
तो उसी से द्वंद्व समास बना है, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब जिसमें और अथवा और या अथवा द्वारा विभेद किया जाए, दोनों पदों की प्रधानता स्पष्ट दिखाई दे, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे संस्कृत में पितरौ माता पिताश्च, अर्थात माता और पिता के समाहार को संस्कृत में पितरौ कहते हैं। और अगर हम हिंदी में देखें, माता पिता, रात दिन, पाप पुण्य, दाल रोटी, धरती आसमान, सच झूठ, तो इसी प्रकार ऐसे समासों में जिनमें दोनों पद अथवा दो या अनेक पद सभी प्रधान होते हैं, उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। तो इस प्रकार आज हमने समास किसे कहते हैं और समास के 6 प्रकार, जिसे हमने एक सूत्र दिया था KTADBD, अर्थात हमने आपको 6 प्रकारों के नाम उदाहरण सहित समझाए। वे थे, आप अंत में ध्यान से सुने कि हमने आपको समझाया था कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और द्विगु समास। धन्यवाद।